गूगल अपने 22 वर्ष पूरे कर चुका है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन की स्थापना 4 सितंबर 1998 को दो दोस्तों लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने की थी। दोनों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र थे। बीते कई वर्षों में गूगल में बहुत बदलाव आया है। यह 190 से अधिक देशों में 150 से अधिक भाषाओं में अपनी सेवाएं दे रहा है। गूगल हर वर्ष अपना जन्मदिन 27 सितंबर को मनाता है। इससे पहले गूगल अलग अलग दिवसों पर अपना जन्मदिन मना चुका है। वैसे तो गूगल दुनिया भर की जानकारियों को समेट कर रखा है, मगर गूगल और इसके ऑफिस के बारे में जानना भी कम रोचक नहीं है। आइए आज मैं आपको गूगल बाबा के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताती हूँ, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। फरवरी 2009 में गूगल ने अपना पहला ट्वीट ट्विटर पर पोस्ट किया था, जो बाइनरी नंबर्स के रूप में था, जिसका मतलब है आई एम फीलिंग लकी। हर खास मौके पर गूगल के होम पेज पर नज़र आने वाला डूडल का हर किसी को इंतज़ार रहता है। क्या आपको पता है, सबसे पहला गूगल डूडल गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने केवल एक मैसेज के तौर पर बनाया था। 1998 में पेज और ब्रिन वीकेंड में नेवादा के बर्निंग मैन फेस्टिवल में गए थे। उन्होंने वहां डूडल इसलिए बनाया था ताकि यूज़र्स को पता चल सके कि वे आउट ऑफ ऑफिस हैं और सर्वर क्रैश जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसे खूब पसंद किया गया और इसी के बाद से डूडल की शुरुआत हो गई। गूगल डूडल फॉर गूगल नाम से प्रतियोगिता भी आयोजित करता है, जिसमें भाग लेकर आप भी इनाम जीत सकते हैं। इस कंपनी को असल में गूगल यानी GOOGOL नाम दिया जाना था। गूगल सर्च इंजन के नाम की स्पेलिंग उसके संस्थापकों द्वारा की गई गलती के कारण गूगल लिखी गई, यानी GOOGLE। शुरुआती दौर में गूगल के संस्थापक सर्जी ब्रिन और लैरी पेज गूगल को बेचने के लिए एक्साइट कंपनी की CEO के पास गए थे। ये दोनों गूगल को $1 मिलियन में बेचना चाहते थे। एक्साइट कंपनी की तरफ से गूगल को सिर्फ $7,50,000 ही ऑफर किए गए। उस समय ये सौदा नहीं हो पाया और गूगल ने बाद में इतना विशाल रूप ले लिया। शुरुआत में गूगल के संस्थापक को HTML, जो कि वेब पेज बनाने एवं डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए गूगल का होम पेज बहुत ही सीधा साधा था। बहुत समय तक तो इस पर सबमिट बटन भी नहीं था। रिटर्न की को हिट करके ही टैग सर्च किए जाते थे। गूगल हर एक सेकंड में लगभग 1,30,900 रुपये कमाता है। गूगल ने अपनी शुरुआत सर्च उत्पाद के रूप में ही की थी। इसने सोचने का तरीका ही बदल दिया। यह इतना मशहूर हुआ कि अब हम हर जानकारी के लिए गूगल पर निर्भर करने लगे हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, गूगल है ना। इसकी सफलता का आलम यह रहा कि इसका नाम ही सर्च इंजन पड़ गया। कुछ कीवर्ड गूगल पर डालते ही जानकारी का खजाना खुल जाता है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। गूगल की सेवाओं में आज हम जीमेल, गूगल अर्थ, एंड्रॉयड, गूगल न्यूज़, गूगल ट्रांसलेटर और यूट्यूब जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल एक क्लिक पर कर रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि गूगल के ऑफिस में बकरियों का क्या काम। यह सच है। असल में गूगल के कैलिफोर्निया स्थित हेडक्वार्टर में अक्सर बड़ी बड़ी घास और झाड़ियाँ उग जाती हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। इसकी सफाई के लिए कैलिफोर्निया की कंपनी ग्रेजिंग विशेष रूप से 200 बकरियां किराए पर मंगाती है।
ये न केवल पर्यावरण के लिहाज से एक अच्छा उपाय है, बल्कि घास काटने वाले मशीन के मुकाबले इन बकरियों को चरते हुए देखना भी एक मज़ेदार अनुभव है। इससे मशीन पर होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिलती है। गूगल डॉग फ्रेंडली कंपनी है। गूगल की डॉग पॉलिसी के अनुसार यहाँ कर्मचारियों द्वारा डॉग के साथ कोई भी बुरा बर्ताव करने के लिए उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकालने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा यदि आप डॉग रखते हैं तो इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। यहाँ पर डॉग के साथ बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया जाता है, लेकिन डॉगी के प्रति अपने लगाव को अपने कॉरपोरेट कल्चर का हिस्सा बताने वाली इस कंपनी के ऑफिस में बिल्लियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ नेशनल डॉग डे भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इंग्लैंड से लेकर लोवा तक दुनिया भर में गूगल के 8 सीक्रेट डेटा सेंटर हैं। इनके अलावा किलिकारा, चिली, सिंगापुर और ताइवान में भी डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। एक डेटा सेंटर अमेरिका के काउंसलिंग ब्लुफ लोवा में 11,500 वर्ग फुट में विस्तृत है। यह सर्वर सर्च के साथ ही यूट्यूब की सुविधा भी देता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में सर्वर द्वारा उत्पन्न गर्म हवा को सुरंगों से निकालकर इसकी यूनिट को ठंडा किया जाता है। हर सर्वर रैक में 4 स्विच हैं जो अलग अलग रंग के केबल से जुड़े हुए हैं। सारे डेटा सेंटर में केबल के रंग एक जैसे हैं। इससे नेटवर्क में गड़बड़ी का आसानी से पता चलता है। गूगल अपने कर्मचारियों को स्पेशल ट्रीट भी देता है। इसमें केवल फ्री ड्रिंक्स या स्नैक्स नहीं होते हैं, बल्कि दिन में 3 बार का पूरा खाना पीना शामिल है। ये सारी चीज़ें ऑफिस के आसपास मौजूद कैफ़े और रेस्टोरेंट से लिए जाते हैं। ब्रिन और पेज ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि हर गूगलर को खाने के लिए 100 फीट से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए ऑफिस के चारों ओर स्नैक्स से भरे हुए माइक्रो किचन भी मौजूद हैं। 2007 में इन माइक्रो किचन से वहां के कर्मचारियों द्वारा लगभग 5500 पाउंड चॉकलेट्स की खपत हुई थी। गूगल यह भी चाहता है कि आप हमेशा उसका ही इस्तेमाल ना करो। इसके लिए गूगल ने डैशबोर्ड टूल जारी किया है, जिसकी मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि आप कितनी देर से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि कितने समय तक आप YouTube वीडियो देख रहे थे या अन्य ऐप का प्रयोग कर रहे थे। इन सारी चीज़ों का पता आराम से लग जाएगा। गूगल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला फंड $1 लाख का था, जो सन माइक्रो सिस्टम के को-फाउंडर बेक्टॉल सिम ने दिया था। क्या आपको पता है, जब गूगल को बनाया गया उसके बाद इस कंपनी को याहू कंपनी को बेचने की सोची थी, जो उस वक्त की नंबर 1 कंपनी थी। लेकिन उस वक्त याहू ने ये कहकर ऑफर को ठुकरा दिया था कि आपका सर्च इंजन ठीक से काम नहीं करेगा। यदि कभी भी गूगल पर आप आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी कंट्री के हेल्पलाइन नंबर ही शो होंगे। यदि आप गूगल में गूगल मिरर सर्च करोगे तो आपको सभी चीज़ उल्टी देखने को मिलेगी, यानी कि सारा पेज मिरर की तरह बिहेव करेगा। जीमेल का आइडिया राजन सेठ ने दिया था जब वो गूगल में इंटरव्यू देने के लिए गए थे। गूगल द्वारा जीमेल सेवा को शुरू करने से पहले पूरी तरह से जांचने के लिए इसे 2 वर्ष तक आंतरिक रूप से इस्तेमाल किया गया था। 2004 में अप्रैल फूल यानी 1 अप्रैल के दिन गूगल ने जीमेल शुरू किया। सबसे ज़्यादा स्टोरेज, तेज़ी से मेल सेंड करने की क्षमता ने लोगों के बीच इसे लोकप्रिय बना दिया। शुरुआत में जीमेल अकाउंट बनाने के लिए इसका आमंत्रण होना बहुत ज़रूरी होता था। बाद में पॉपुलर होने के बाद यह सबके लिए फ्री कर दिया गया। तो फ्रेंड्स,
कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।